चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को एक बात मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज आप लोग जो भी मेरे छात्र मेरे इस चैनल पर जुड़े होंगे तो आज पहली बार हम इस चैनल पर ये प्रश्न डाल रहे हैं, हिस्ट्री का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व चैप्टर नंबर 1 का ये प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। और सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को हड़प्पा सभ्यता से ही पूछे जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव हो। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जो भी मेरे प्यारे छात्र इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आप सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए कि एग्जाम हॉल में घूमते घूमते भी ये प्रश्न का आंसर अगर आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा तो आप लोग एग्जाम हॉल में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सभी छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल तो संडे है मेरे प्यारे छात्र, तो परसों अगर आप लोग का जो होता है होम साइंस का एग्जाम है तो होम साइंस के बाद आप लोग को फीमेल वॉइस पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज से बनी होती है। सभी छात्र इस प्रश्न को याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी। प्रश्न क्या, देखिए कड़ी से याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र, कड़ी से याद रखिएगा सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी। कड़ी से याद रखेंगे सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम दूसरा नंबर में बनावली। बनावली किस राज्य में स्थित है? अब देखिए मेरे पैसे तो हमें भी नहीं पता है कि ये बनावली किस राज्य में स्थित है, पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि बनावली किस राज्य में उपस्थित है। तो चलिए मेरे पैसे तो हम जानते हैं कि बनावली किस राज्य में, तो बनावली हरियाणा राज्य में मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा? हरियाणा एक राज्य है, तो बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। सभी छात्र इस प्रश्न को याद रखेंगे कि बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 3 नंबर में लोथन। लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। 3 का फटाफट से लगाएंगे भोगवा। क्या होगा? भोगवा। प्रश्न क्या कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे भोगवा। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा, एक बार कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। 4 का फटाफट से लगाइएगा चांदी का। क्या होगा? चांदी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे चांदी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इस प्रश्न को याद रखिए, ये सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सभी मेरे प्यार देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के सभ्यता है। क्या होगा? कांस्य युग के। अगर आप लोगों से सब्जेक्टिव पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो मेरे प्यार लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 का हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित है। हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित है। सभी मेरे पैसा देखिएगा कि हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। 6 का सभी मेरे पैसा देख लीजिएगा, हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित था। 6 का आंसर होगा व्यापार पर। क्या होगा? व्यापार पर। प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी व्यापार पर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे व्यापार पर। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। 7 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मराठी देवी की उपासना करते थे। मराठी देवी की उपासना करते थे। क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मराठी देवी की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। 8 का सभी मेरे प्यार देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप हो जाएगा शहरी सभ्यता। क्या होगा? शहरी सभ्यता। प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे शहरी सभ्यता। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होता है मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो। क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कौन की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। 10 का सभी मेरे प्यार से आप देख लीजिएगा और 10 का आंसर होगा दयाराम साहनी। क्या होगा, दयाराम साहनी। प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दयाराम साहनी। चलिए 11 का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 11 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी। क्या हो जाएगा, रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, रावी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 में कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। 12 का देख लेना है। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 13 में कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। 13 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या हो जाएगा, नगर पालिका। क्या होगा, नगर पालिका। प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, नगर पालिका। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। 14 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे। 14 का फटाफट से लगाना है उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में लगाना है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 में हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकाली दिखती है। क्या कारण, हड़प्पा सभ्यता का स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। 15 का हो जाएगा हड़प्पा। क्या होगा, हड़प्पा। प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ता है, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 में सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के लोग स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। क्या करें, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। 16 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा टिक। प्रश्न क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा 16 का और 16 के बाद आंसर लगाइएगा हड़प्पा का। क्या होगा, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, हड़प्पा। क्या करा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में कि सिंधु सभ्यता के गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से लिया गया है। क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से लिया गया था। सभी छात्र प्रश्न को याद रखें कि सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा प्रमाण कहाँ से लिया गया था। 17 का हो जाएगा लोथल। क्या होगा, लोथल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लोथल। चलिए अगला देख लेंगे 18 में कि किस सिंधु थल से सूती कपड़े के 6 मिले हैं। क्या कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के 6 मिले हैं। 6 मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के 6 मिले हैं। 18 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में। 18 का ऑप्शन नंबर डी में मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर में कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। 19 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। 19 का आंसर होगा आर डी बनर्जी। क्या होगा, आर डी बनर्जी। सभी छात्र याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। 20 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा और 20 का आंसर लगा दीजिएगा सिंधु नदी। क्या होगा, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सिंधु नदी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 में मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सभी मेरे प्यार साथ याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। 21 का आंसर हो जाएगा सिंधी। क्या होगा, सिंधी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सिंधी। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 में
लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा 22 में कि लोथल कहाँ स्थित है। 22 का आंसर लगा देना है फटाफट से। 22 का हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में मेरे प्यारे छात्र याद रखिएगा, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 में कि प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ किया गया था? प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका देख लेंगे, प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ किया था? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था उपरोक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। 24 कालीबंगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 24 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा कि कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है। 24 को जगह राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। लगाएंगे आंसर फटाफट से, राजस्थान। एग्जाम का कितना टाइम बचा है मेरे प्यारे छात्र? बहुत कम टाइम बचा होगा आप लोग के। चलिए 25 में देख लेंगे कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? 25 का सभी मेरे पैसा देखिएगा और 25 का लगाना सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 में कालीबंगा। क्या कह रहा है? कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? 26 का लगाएंगे सरस्वती। क्या होगा? सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, सरस्वती। चलिए अगला देखेंगे हम 27 में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर में था? क्या कर रहे? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? मतलब बंदरगाह का सिंधु सभ्यता कौन सा नगर में था? तो ऐसे बात कर लेते हैं हम 27 में। 27 का हो जाएगा लोथल। क्या होगा? लोथल। ऑप्शन नंबर डी लगाना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? बंदरगाह का नगर कौन सा था? तो लोथल। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। 28 में कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सभी छात्र देखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। 28 का लगाना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 में सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध किया गया था? कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? व्यापारिक संबंध नहीं था। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा कि हिंदू सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चीन। क्या होगा? चीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 में सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सभी मेरे प्यार साथ याद रखिएगा, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव। क्या होगा? पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पशुपति महादेव। चलिए अगला देखेंगे हम 31 में सिंधु घाटी। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? 31 का सभी मेरे पे लगाइएगा, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 में सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है? कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है? 32 का लगाना है मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। चलिए 33 में सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? 33 का सभी मेरे प्यार साथ लगाइएगा और 33 का आंसर होगा मराठी साम्यत। क्या होगा? मराठी शतामत। क्या होगा? मराठी शतामत। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 33 के बाद 34 का सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? 34 का सभी मेरे प्यार देखिएगा, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, चीन की सभ्यता। चलिए अगला देखेंगे हम 35 में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? 35 का देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार का था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, त्रिभुजाकार। 36 में कि किस सिंधु स्थल में महिला का पुरुष को एक साथ दफनाया गया? कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? सभी छात्र याद रखिए प्रश्न को, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था?
बनवाली में। क्या होगा? बनवाली में। ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, बनवाली में। चलिए 37 का, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के विशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? 37 का फटाक से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। चलिए 38 में, कि सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? 38 का लगाना है फटाक से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए 39 का, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? क्या कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 39 का आंसर लगाना है 1922 में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1922 में। चलिए 40 का देख लेंगे हम, कि हल से जुड़ते खेत के छाये कहाँ मिले हैं? क्या कह रहा है कि हल से जोते खेत के छाये कहाँ से मिलते हैं? हल से जोते खेत के छाये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? क्या कह रहा है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? और जगह कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कालीबंगा से। चलिए अगला देखेंगे हम 41 का, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? पशुपति महादेव के निम्न में से क्या कह रहा है कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? 41 को हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, शेर। चलिए अगला देख लेंगे हम 42 में, कि किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? कि किस स्थान के शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? क्या कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? 42 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। तो चलिए मेरे प्यार साथ, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यार साथ। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।